आलेला उत्तुंग षटकार, चेंडू सीमापार षटकार. थँक्यू डीजे. हॅलो. यावेळेला मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न मोहावर नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि सीमा पार जाणार यात काय शंका नाहीये. चेंडू सीमा पार चौकार. अतिशय उत्कृष्ट खेळी मैदानामध्ये, छान अशा प्रकारचा खेळ मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो पप्पू तोडकर यांच्याकडून एक टेनिस जगतातला आणखीन एक सुपरस्टार मैदानामध्ये आहे. धापलकल धावांचा विचार केला, धापलकल धाबा ते 15. आतापर्यंत 2 चौकार आणि 1 षटकार पप्पूच्या बॅटमधनं येतोय. और पप्पू इस अग्नि परीक्षा में पास होते हुए विशाल गेंद. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं या क्रिकेट स्पर्धेच्या आजच्या मध्यंतराला आपल्याला या ठिकाणी लकी ड्रॉ काढायचा आहे आणि या लकी ड्रॉ मध्ये ताज फूड करून बर्गर आहेत, 5 बर्गर कॉम्बो पॅक. मी माजी आमदार संजयराव कदम यांना विनंती करतो की आपण एक कुपन यातनं काढावं. आणि विजेता आहे योगेश भोसले. विजेता आहे योगेश भोसले. हवा में गेंद बल्ले का ऊपरी मोटा सिरा लेते हुए फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए इस बार बाहरी किनारा और बाकी का सारा. योगेश भोसले या अपना बाजार पुढे कॉम्बो पॅक. ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए बढ़िया तरीके से खिलाड़ी मौजूद है. क्या रोक पाएंगे देखने वाली बात है. पप्पू सोनारी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, क्षमता वाले खिलाड़ी और गेम चेंजर खिलाड़ी है. पहले ओवर का खेल बहुत ही महंगा रहा गया ओवर और इस ओवर में आए 22 रन. और कहते हैं ना कि सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती. उसी तरह से संदीप और पप्पू के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. पुढचं हे कुपन मी आमदार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी कुपन द्यावं. योगेश भोसले जाऊन आपण हे कुपन घेऊन जायचं आणि त्या ठिकाणी बर्गर घ्यायचे. असेच बर्गर मोबाईल या स्पर्धेमध्ये जिंकता येतील. आपण कुठेही जाऊ नका. धन्यवाद. निश्चित व्यासपीठावरती आपण पाहिलं तर या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार या आमच्या सर्वांचे भाग्य. सर्वांना विनंती आहे, ही मॅच YouTube लाईव्ह वरती आहे. आपण सर्वांनी ही मॅच घरून बघू शकता. तरी सर्वांना विनंती आहे की आपण शासनाने दिलेल्या नियमाचं पालन करायचं आहे. मास्क वापरायचे आहेत, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं आहे आणि अनावश्यक ती टाळायची आहे. आपण स्टँडमध्ये आणि परिसरामध्ये गर्दी करायची नाही याची दक्षता आपण सर्वांनी घ्यावी. एवढी एक नम्र विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो. कुशल नेतृत्वाची पालखी समर्थपणे पेलावणारे, कर्तृत्वाच्या आसमानात गरुड झेप घेणारे, दातृत्वाच्या मंदिरातील कळसावर विराजमान असणारे, रखरखत्या निखाऱ्यावर चालून निष्ठत्व सिद्ध करणारे, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा क्षेत्राचे जिव्हाळ्याचे संबंध असणारं एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणजेच आदरणीय सन्माननीय वैभवजी खेडेकर साहेब. त्यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय. त्यांचा आवाजही आपण ऐकलेला आहे आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली, कुशल नेतृत्वाखाली सुरू असलेली ही मानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है. रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन. बल्लेबाजी करते इस वक्त दादू 11 की टीम राजा, जानता राजा और दादू 11 के बीच मुकाबला चल रहा है. और इस वक्त की अगली गेंदबाजी करने के लिए सचिन तैयार. ऑनसर की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं, गेंद स्क्वेरली की तरफ जाते भी खिलाड़ी मौजूद है. जब तक इस गेंद को स्क्वेरली के खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन. इस अवसर का एक पूरा लाभ उठाने की कोशिश बिल्कुल बल्लेबाज करेंगे. स्टार्ट अच्छा हुआ है, बिगनिंग बहुत ही बेहतरीन हुई है और गेंदबाज के ऊपर दबाव है. इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज. दूसरी तरफ से विकेट की तलाश में रहेंगे जानता राजा के गेंदबाज. सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार.
और टप्पा ऑफ टप के बाहर था। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा, एक ही रन मिलेगा सिंगल के साथ। अब स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या 25 रन बगैर किसी नुकसान के। 25 रन सेकंड प्रोग्रेस। गेंदबाजी करने के लिए सचिन तैयार। ओ स्वीप किया लाजवाब तरीके से, गेंद स्वीप जाती हुई बॉडी रन के बाद 6 रनों के लिए। क्या शॉट है, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। गेंद बॉडी रन के बाद 6 रन। इस बार हवा में गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी। बल्लेबाज संदीप बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट का पतन। रन संख्या कुल मिलाकर 31। विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता बगा। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। महाराष्ट्र नवन सेना खेल प्रेजेंट नगरत्न दशक 2021 आप देख रहे हैं। आज का ग्रैंड फिनाले का दिन है और मैदान के अंदर दादू 11 और जानता राजा के बीच मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर रन संख्या 31, एक विकेट के नुकसान पर संदीप बैक टू द पेबल लाते हुए पहले विकेट का पतन। स्क्वायर लेग पर बहुत ही सुंदर कैच। मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे आते हुए जीवित म्हात्रे, एक जबरदस्त खिलाड़ी रायगढ़ के। और अभी मैंने जो कि सांगली में दिगंची में इनके बल्लेबाजी देखी थी 2-3 दिन पहले। क्या जबरदस्त पारी खेली थी बल्लेबाज जीवित म्हात्रे। मैच तो नहीं जीते लेकिन दिल सबका जीता था जीवित म्हात्रे ने। गिरकर खेलना चाहते थे, ये एक बार फिर तोड़कर है। तो इसी तरह से ही बल्लेबाजी करते हैं, गिरकर उठकर एक बार फिर स्वीप करना पसंद करते हैं। इनका अनोखा अंदाज है, बंदा बिंदास है लेकिन यहाँ लाजवाब गेंदबाज सचिन द्वारा। टप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर वाइड यॉर्कर डालते हुए। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 31, एक विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत ऊपर जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। ये पप्पू तोड़कर है, उठकर गिरकर सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बार फिर तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर। शुक्रिया डीजे। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 37। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, ज्यादा एक और चले गए। विकेट के सामने पाते हुए सचिन ने इस मैच में वापसी का बिगुल बजाया है और पप्पू तोड़कर बैक टू द पेवेलियन। आज दादू 11 की उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका गॉन, सफलता मिली। बाजी करने के लिए 4थ्या नंबर पर व्यासपीठावरती पाहिलं तर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आज आदरणीय सन्माननीय संजयरावजी कदम साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे। व्यासपीठावरती या स्पर्धेचे शिल्पकार, आपल्या सर्वांचे लाडकं नेतृत्व आदरणीय सन्माननीय वैभवजी खेडेकर साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे। आणि आता मैदानामध्ये आगमन होतंय फलंदाज किशोरचं। धावपल का धावा बघितला तर 37 धावा झाल्यात। अतिशय उत्तम प्रकारचा खेळ सुरू आहे। बॅट आणि बॉलमधलं द्वंद्व पाहण्याकरता प्रेक्षक tenniscricket.in च्या माध्यमातून निश्चित जॉईन होत आहेत। तमाम प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे, ही स्पर्धा आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून घरामधून बघायची आहे। सचिन गेंदबाजी करने के तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये ढूंढते रन 4। गेंद बॉल के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ऑन द टॉस गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज फंस गए। यह भी फुल टॉस है, खड़े खड़े खेलेंगे। अगर इस तरह से गेंदबाजी होगी तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन।
सचिन का ये ओवर बहुत महंगा साबित होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है, ले लिया कैच। बल्लेबाज किशोर बैक टू द पेवेलियन जाते हुए एक तरफ अगर देखें तो जीवित मात्र डटे हुए, तीसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। थैंक यू। ते षटक आहे. आता 6 चेंडूमध्ये मित्र म्हणतोय की 15 ते 17 धावा कुठल्या जातील, कारण बॅट्समन आपण सेट फलंदाज आहेत आणि नजर स्थिरावली अर्थातच. बिल्कुल जीवित मात्री के ऊपर निगाह रहेंगे। जिस तरह से मैदान के अंदर है, दूसरी तरफ से एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत साल से अच्छी क्रिकेट के लिए संदेश पारते और गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। सचिन को मौका मिलेगा। ओवर की बात करें तो यह निर्णायक ओवर है, 4 ओवर का मैच। टप ऑफ टप के बाहर था, क्रीज की गहराई में जाके गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश, खिलाड़ी बहुत सुंदर तरीके से फील्डिंग करते हुए, थ्रो अच्छा नहीं है। जो काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी है बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आए, वह अच्छा कवर भी किया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थ्रो थोड़ा वाइड फ्रॉम द स्टंप था। रन संख्या इसी के साथ 2 रनों के साथ बढ़ती हुई 49। पहले बल्लेबाजी करते दादू 11 की टीम, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, खिलाड़ी की गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार फायदा नहीं है। ये जीवित मात्रे है, ये बंदा बिंदास है, इनका अंदाज जो है बहुत एक बार फिर अलग है। गेंद बॉडी के बाद 6 रन। उड़ाया आसमान की तरफ, शानदार शॉट, बल्ले के बीचों बीच, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद बॉडी के बाद 6 रन। तो पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और क्या शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सचिन गेंदबाजी को स्ट्राइक रेंज पर जीवित रन संख्या 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। स्टोक अच्छा है, गैप में खेलते हुए खिलाड़ी है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, करार अपरार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जर लगते हुए बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लेंथ अच्छी थी इस बार गेंदबाज द्वारा। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और 22 का इशारा होता है, गेंद बल्ले को नहीं लगी है। उसके बाद में रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती भी 66 रन, 66 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। स्ट्राइक रन पर संदेश पारते ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, टाइमिंग अच्छी नहीं है, एक झटका बिल्कुल दिया था लेकिन थोड़ा सा लेट हुए और टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं गेंद आई है। और जीवित मात्रे रनआउट के तौर पर बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 67 और जीतने के लिए 68 रनों के 68 का टारगेट है। हॅलो, आपल्या या कार्यक्रमाला भेट देण्यासाठी गुडलास नेरोलॅकचे पर्सनल मॅनेजर अमोलजी देवकर या ठिकाणी आलेले आहेत। HR मॅनेजर अमोलजी देवकर, मी त्यांचं शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मान करतो। माझे आमदार सन्माननीय संजयरावजी कदम यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सत्कार करावा।
व्यासपीठावरती सन्मान केला जातोय मान्यवरांचा. टाळ्या अमोलजी देवकर यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत. त्यांचं कायम सहकार्य आपल्या खेळसाठी असतं. कंपनीच्या CSR फंडातनं अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम त्यांनी खेडच्या शहरामध्ये केलेले आहेत. असे अमोलजी देवकर यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद मानतो. त्यानंतर मी राजकुमार निंबाळकर गुल्लास नेरोलॅक पेंटचे त्यांचा देखील सत्कार करण्याची विनंती मी नंदूजी साळवे यांना करतो. शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करण्याची विनंती करतो. व्यासपीठावरती यथोचित सन्मान केला जातोय मान्यवरांचा. आयुष्य जरी ज्यांचे एक दिवसाचे काम त्यांचे लाख मोलाचे, सुखदुःखात असो सोबती फुलांची ही थोरमती, घेऊन शिकवण आपण फुलाकडून, सुखदुःख वाटून सर्व मिळून आयुष्यात असेल आपल्याही सुगंध, दृढ होतील आपले ऋणानुबंध. या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला जातोय. ओमसाई भरणे आपल्याला विनंती आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. ओमसाई भरणे पूर्ण टीम आपण रेडी राहा, यानंतर आपला सामना आहे. आणि वेळ घालू नका, मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. दादू 11 एक मानाची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय छान असं या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. नीटनेटकं आयोजन, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय स्पर्धा अर्थात या क्रिकेटचा महासंग्रामध्ये निश्चितच. यानंतर गुल्लास नेरोलॅक पेंटचे ते अजित विचारे अमित विचारे यांचा देखील सत्कार करण्याची विनंती मी ऋषिकेश कानडे यांना करतो. व्यासपीठावरती यथोचित सन्मान केला जातोय. मंच हा आज आपला बघा कसा दातृत्वाने नटला. अतिथीच्या स्वागतासाठी आतुरलेला तो स्वागत पुष्प घेऊन सजला. चला साक्षीदार होऊया अविस्मरणीय सोहळ्याचे, मनोभावे स्वागत करूया मंचावरील मान्यवरांचे. मान्यवरांचा सन्मान व्यासपीठावरती होतो आहे. गुल्लास नेरोलॅक कंपनीनं कोविडच्या परिस्थितीमध्ये खेड शहरासाठी तसेच वादळग्रस्त कोकणासाठी भागासाठी अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम केले. वादळग्रस्त परिसरासाठी अन्नधान्याचे किट असतील, सॅनिटायझर, मास्क असेल किंवा खेड शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जी गरम पाण्याची बॉटल लागते ती देखील त्यांनी या शहरासाठी पुरवलेलं आहे. असं गुल्लास नेरोलॅक कंपनीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन देत. आजपर्यंत CSR फंड फक्त चिपळूणमध्ये जायचा, परंतु संजयराव आणि वैभव खेडेकर इथं आल्यापासून हा CSR फंड खेड शहरामध्ये आणि तालुक्यामध्ये यायला लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मी अमोलजी देवकर यांचा धन्यवाद मानतो मनापासून. आपण असंच प्रेम खेड तालुक्यावरती आणि शहरावरती ठेवा, कारण ही MIDC खेड तालुक्यामध्ये आहे, तिचा फायदा खेड तालुक्यातील जनतेला होऊन दे आणि आपण आपल्या माध्यमातून तो करता, त्याबद्दल तुमचा आम्हाला अभिमान आहे. धन्यवाद. आपण या स्पर्धेसाठी आल्याबद्दल. आपण या स्पर्धेचा आनंद लुटावा. धन्यवाद. व्यासपीठावरती मान्यवरांचं सन्मान, त्याचबरोबर या खेळसाठी ज्यांनी दिलं योगदान त्यांचा होतोय सन्मान. या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी ठाणे पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाशजी जाधव त्याच वेळात अर्ध्या तासामध्ये आपल्या या कार्यक्रमाला भेट देण्यासाठी इथे येत आहेत. सर्वांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी गर्दी न करता YouTube वरती आपण हा कार्यक्रम पाहावा. 7 समुद्रा पलीकडे दिसणारा हा कार्यक्रम. धन्यवाद. इस पर टप्पा खाने के बाद ज़्यादा ऊपर तो गेंद नहीं है. अनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा. प्रारंभिक बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सचिन और सिद्धांत के ऊपर निगाहें रहेगी. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, फॉर्म में खिलाड़ी. और एक तरफ गिरीश इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर. 68 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए जानता राजा के लिए. स्ट्रोक अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत, क्लासिकल, क्या बात है. जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बॉडी के बाद 4 रन. साहिल गुजराती यांच्याकडून सिद्धांतसाठी सलग 2 चौकारासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक आहे. सिद्धांत जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए इस ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट ऑन साइड की तरफ खूबसूरती के साथ घूमकर खेले, दिए घुमा के गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन.
स्वतःला सिद्ध करतोय. अप्रतिम फलंदाजी मैदानामध्ये 68 धावांचा पाठलाग करत असताना क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह आपण त्यांच्याकडनं पाहिला आणि त्यानंतर एक खराब चेंडू होता, त्याचा खरपूस समाचार घेतला गेलाय. अतिशय सुंदर चेंडू. ही ओळख आहे गिरीशची, ज्या पद्धतीनं टप्पापर्यंत उसळून घेतो चेंडू. खूप चांगल्या प्रकारे खांद्यांचा वापर केला जातो. दोन्ही बाजूला स्विंग करण्याची ताकद क्षमता गिरीशकडे आहे. आणि आत्ता मात्र जर बघितलं तर या चेंडूवरती कुठल्या प्रकारचं उत्तर नव्हतं. उसळी घेणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. धावपलकर धावांचा विचार केला तर 2 चौकारांनी सिद्धांत चांगली खेळी करतोय. धावपलकर धावा त्या 9. 68 धावांचा पाठलाग करत असताना जाणता राजा. यावेळेला ऑनसाईडला खेळला, इथे मात्र कुठल्या प्रकारचा क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू सीमा पार जाणार आहे. सिद्धांत स्वतःला सिद्ध केलंय म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. चौकार येतोय. समाप्त होतोय. धावपलकर धाबा होत आहेत ते एकूण धाबा 13 धावा होत आहेत 68 धावांचा पाठलाग करत असताना. आणि कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीनं आज गिरीशला टॅकल केले सिद्धार्थनं. बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर होता हुआ बल्लेबाज का. आपके संकल्प का आगाज ही होता है आपके अंतर्मन की आवाज. तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से आज संकल्प करके मैदान के अंदर उतरे हैं. एक बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है सामने. जानता राजा और दादूब 11 की बात करें तो दोनों टीमों के पास क्षमता बहुत है, लेकिन एक तरफ अगर देखें जानता राजा के लिए अच्छा स्टार्ट होता हुआ. जवाबी हमला सिद्धांत द्वारा. आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 13 पर नन. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सिद्धांत. एक एंड पर बल्लेबाज की बात करते तो सचिन डटे हुए. सचिन पवार की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है. मैन फ्रॉम पुणे. शुक्रिया सोनम मैम, बहुत सारी जानकारी रखती है मैडम. जिस तरह से पिछले 7-8 सालों से टेनिस विश्व में इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है. चलिए मैच की तरफ रुख करते. ओम ओमसाई भरणे टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे, प्लीज आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचे. ओह बढ़िया गेंद. टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर था. टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो उछाल नहीं है. मेरे हिसाब से टिंगरे सरकार में खेलते हैं सचिन, जिस तरह से भरत दादा की टीम है. और कृष्णा पवार भी बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन ये खिलाड़ी जो है इन्होंने अपनी पहचान टेनिस विश्व में बनाई है. कृष्णा पवार और एक बार फिर ये सचिन पवार. ये अभी कृष्णा पवार तो नहीं है, स्टीवा मार्कवा एक खिलाड़ी मैदान के अंदर है. सिद्धांतच्या 3 चौकारांसाठी साहिल गुजरात यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आहे. आखून टप्प्यात चेंडू भिरकावून दिलाय. चुकीला माफी नाहीये. चेंडू सीमा पार. चौकार. अतिशय आणि सचिन ही जोडी जमली. धावपलकर धावांचा विचार केला. धावपलकर धावा त्या एकूण आता 19 पर्यंत धावसंख्या जाते. धावपलकर धावा झाले ते एकूण 18. 68 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी केला जातोय. क्या बात है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर. सचिन के ऊपर हमला होता है. गिरीश एक बार फिर उनके साथ चर्चा कर रहे हैं. सामने घना अंधेरा है और दिया जलाना कहाँ मना है. एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. इस मैच में खुद को साबित करने का मौका है. साहिल की तरफ से बिल्कुल सिद्धांत की लगातार 3 चौके के लिए 500 का इनाम. मैदान के अंदर सचिन गेंदबाजी करे. सचिन पवार थर्ड मैन पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. जानता राजा की तरफ से भी जवाबी हमला होता हुआ. इस ओवर की अगली गेंद सचिन की तरफ से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. गेंद को देखना बहुत जरूरी है. टप्पा देके काफी ऑफ टाइम के बाद 6-7वें स्टंप की तरफ गेंद है. गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास. अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेल रहे हैं. इससे बात नहीं बनने वाली है. इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है. गेंदों को पढ़ना बहुत जरूरी है. एक बार फिर गेंदों को आप नहीं पढ़ पाएंगे तो एक बार पोजीशन नहीं बना पाएंगे. साहिल गुजराती इनकी तरफ से सिद्धांत के 3 चौकों के लिए 500 का इनाम बिल्कुल है. लेकिन सचिन पवार अपना एक बार फिर जलवा दिखाते हुए इस मैच में. दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सचिन पवार. ब्लाइंड स्ट्रोक.
टप्पा देके टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जबरदस्त बल्लेबाजी के बल्लेबाज सिद्धांत थे, लेकिन इस बार जब छठे बल्लेबाज धीरे धीरे डगआउट की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। चले, इसका मतलब है कि सचिन को विकेट मिला है। ज्यादा जल्लोष तो हमने नहीं देखा, गाने के साथ वापस आएंगे विकेट के साथ। रन संख्या इसी के साथ 23 रन। गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद को जिस अंदाज से बल्लेबाज ने खेला है वो कमाल था। और विशाल ने एक विशाल स्ट्रोक खेला अपने टीम के लिए। मजा है ये मैच, अगर देखें तो मैच को पकड़ के रखा है बल्लेबाजों ने। जानता राजा की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले विशाल ऑन स्ट्राइक है। सचिन गेंदबाजी करेंगे फिलहाल दादू 11 की तरफ से। शाम का सत्र चलता हुआ, ओहो बुरा कॉल में गेंद खोद के निकाला। गेंद ऑनसर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। पप्पू ने गेंद को एक बार फिर रोक लिया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। थ्रो अच्छा था, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए आखिरी गेंद पर डबल और 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 68 रनों की जरूरत है। दबाव है फिलहाल, मैदान के अंदर चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। टीम मीटिंग ना करें। वक्त की बात करें तो वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। 12 गेंदों का खेल फिलहाल शेष है और 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इंटरेस्टिंग मुकाबला ये भी होगा, अगर 12 गेंदों में 42 बनाएंगे तो एक बार फिर इतिहास होगा। मैदान के अंदर विशाल डटे हुए, एक एंड पर सचिन है, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है। बल्लेबाजी करने के लिए सचिन और अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दशरथ धोत्रे जो कि इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है। 12 चेंडू 42 धावांचं समीकरण आहे। गोलंदाजी मार्कवरती दशरथ धोत्रे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। थर्ड मॅन पॉईंट कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती, काव कॉर्नर, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। दशरथचा या षटकातला पहिला चेंडू सुंदर पद्धतीने फटका खेळलाय। चेंडू मात्र इथे वाईट लॉंगॉनच्या दिशेने जातोय, खराब क्षेत्ररक्षण आणि इथे मात्र कव्हर केलेलं आहे सुंदर पद्धतीनं पप्पू तोडकरनं। रब्बीचा भारतीय संघाचा हुकमाचा एक्का पप्पू तोडकर, त्याचबरोबर निश्चित पोलीस प्रशासनासाठी देखील खूप चांगलं योगदान आहे आणि पोलीस दलामध्ये काम करणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्याचबरोबर टेनिस विश्वामध्ये त्याचं फार मोठं नाव आहे। खूप सुंदर असं क्षेत्ररक्षण चांगलं कव्हर केलं। या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते। 11 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता। अवेमध्ये चेंडू इथे मात्र क्षेत्ररक्षक टायमिंग बघूया कसं झालं। चेंडू जातो सीमारेखा पार, षटकार वार पे बार, जोरदार प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर और एक जबरदस्त शॉट आता हुआ। दस गेंदों का खेल से 34 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। दशरथ धोत्रे के ऊपर दबाव आता हुआ। शेवटचे 10 चेंडू शिल्लक आहे, 34 धावांची आवश्यकता। गिरीश पुन्हा एकदा चर्चा करतोय। बॅट आणि बॉल मधील या अनोख्या संघर्षाच्या द्वंद्वामध्ये खेळाडू आणि त्या जणू युद्धाचा आव। उत्कंठ पोचली शिगेला या अविस्मरणीय सामन्यात। पाहूया रोमहर्षक रंगतदार सामन्यात कोण खाऊन जाणारे भाव।
स्टैंड एंड डिलीवर। ना सूरत देखते ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, कोई भी नहीं हार मानने के लिए तैयार। और क्या इस रोचक मुकाबले में आएगा कोई पलटवार? कोई पलटवार आने वाला है, देखने वाली बात है। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। अब जाकर 9 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है। सचिन का इंजन गर्म है, गाड़ी इनकी तीसरे गियर पर है। धोत्रे बार बार रुक रहे हैं, लंबी सांस लेकर गेंदबाजी करने की जरूरत। सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था। और इसी के साथ अगर देखें तो 8 गेंदे और 8 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 28 रनों की जरूरत है। अतिथि के बिना मंच बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, और चौके छक्के के बिना क्रिकेट बेकार है। बड़ी शॉट की मांग हो रही है मैदान के अंदर, और एक तरफ विकेट की तलाश। ऑफ टाइम के बाहर वाइड बॉल का इशारा। सब कुछ होने वाला है मैदान के अंदर। 8 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। इस मैच में पलटवार करने की कोशिश भी हो सकती है। शानदार मैच है, मैच को नहीं छोड़ना है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इंपॉर्टेंट मैच दोनों के लिए। 68 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 27 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस प्रतियोगिता में एक अच्छा प्रयास करने की जरूरत है। ऑफ टॉप के बाहर कट कर दिया, स्क्वायर कट करते हुए गेंद बॉल रन के बाहर, वार पे वार, जोरदार प्रहार। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। खेळ मैदानामध्ये 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 24 धावांची आवश्यकता। जाणत्या राजाकडनं सचिन या मॅच मध्ये जान टाकले, अप्रतिम फलंदाजी करतोय। आणि दशरथ धोत्रे सारखा एक जो गोलंदाज आहे, परिपक्व गोलंदाज, त्याच्यावरती प्रहार केला जातोय। आता चेंडू खराब नव्हता, परंतु बॅट्समनला चेंडू नाही, फुटबॉल सारखा दिसतोय। अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारची खेळी तो सा करतोय। धावफलक बघा आता एकूण 23 धावांची आवश्यकता। 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। सामना रंगलाय, रोमहर्षकता वाढते। पुन्हा एकदा हो, पॉइंट मध्ये अतिशय उत्कृष्ट सुंदर झेल पकडलाय। आणि अशा रीतीने सचिनची खेळी संपुष्टात येते आहे। 6 चेंडू 26 धावा असं समीकरण आहे। आणि आता पॉइंटचा जो क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर होतोय। अतिशय उत्कृष्ट खेळ, सुंदर अप्रतिम झेल टिपलाय सचिननं सचिनचा झेल टिपलाय। थँक्यू डीजे। शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, जाणत्या राजाला जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता। सामन्याची उत्कंठा वाढते क्षणाक्षणाला। आणि 2021 या ठिकाणी नगरच्या जिंकण्यासाठी सर्वस्व लावतात खेळाडू पणाला। हृदयाची वाढली धडधड, मोक्याच्या क्षणी फलंदाजांनी केली थोडीशी गडबड। यावेळेला मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा रोमहर्षकता पाहायला मिळते आहे। सुंदर असा खेळ मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। बॅट आणि बॉल मधलं द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। एक सुंदर आयोजन निश्चितच या ठिकाणी या खेळच्या ऐतिहासिक मैदानावरती। आणि आता निश्चितच या स्पर्धेचे आयोजक देखील खुश आहेत, ज्या पद्धतीनं आता शेवटच्या सत्रातला खेळ होतो आहे। 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 23 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजीमध्ये आता सचिनला पुन्हा एकदा पाचारण केलं जातंय। खेळण्याची जबाबदारी स्ट्रायकरला असेल। नवीन फलंदाज विशाल, तर एका बाजूला
योगीराज नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे तर स्ट्रायकर एंडला विशाल आहे. जोपर्यंत मैदानात विशाल आहे तोपर्यंत सामना चांगला होणार. गिरीश समझावतोय सचिनला, बहुत इंपॉर्टेंट खेल मैदान के अंदर होता बा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है सचिन पवार. डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए. बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच है, रोचकता बिल्कुल एक बार बढ़ती हुई. जानता राजा या दादू इलेवन, पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी. फील्डिंग देखिए, सेटमैन पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. इस ओवर की पहली गेंद. खेलने की कोई चेष्टा नहीं है अंपायर इस बार. ये फिर डिलीवरी है, टप्पा ऑफ टप के काफी बाहर था और इस बार वाइड यॉर्कर डालते हुए और बल्लेबाज थोड़ा सफल भी हुए थे. पहली गेंद ने गेंदबाज की है. 5 गेंदें 23 रनों की जरूरत है. बाहुबली में कटप्पा और इस क्रिकेट के मैदान में टप्पा अच्छा होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी. इस बार टप्पा बहुत अच्छा था, सही जगह पर था, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं. 5 गेंदें 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. स्ट्रोक इस बार इतना अच्छा नहीं है. गेंद लॉग ऑन की तरफ आते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, बढ़िया तरीके से फील्डिंग. और ये पीछे मिलकर क्यों देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं आपको एक जरूर बात बताऊंगा हिरन और शेर के बारे में. वैसे अगर देखें तो हिरन शेर से ज्यादा तेज भागता है, लेकिन परेशानी क्या है, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है. अब देखिए, एक बार फिर आपको अपने टारगेट की तरफ ध्यान होना चाहिए, वहां देखना चाहिए, नहीं तो खतरे की घंटी बज रही थी. 4 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए सचिन तैयार, स्ट्राइकर एंड पर विशाल है. इंटरेस्टिंग मैच है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल है. क्या गेंद है, वाह. ब्रॉकोल में गेंदबाजी. यानंतर लगेचच शेवटचं 17 असेल या इनिंग मधलं, त्यावेळेस लकी ड्रॉ आपल्याला पाहायला मिळेल. लकी ड्रॉसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला फंडे बघायला मिळत आहेत. काल मोबाईल मिळाला, आज बर्गर, पूर्णपणे त्याचं पॅकेज आपण बघितलंय, त्याचा कॉम्बो आपण बघितलाय. आता यानंतर येणार आहे मोबाईल. त्यामुळे रिंगटून मैदानात सुद्धा वाजते. 3 चेंडूंचा खेळ आणि 3 चेंडूमध्ये आता इथून 20 धावांची आवश्यकता. खूप चांगली गोलंदाजी आणि अतिशय छान पद्धतीने डावखुरा गोलंदाज आहे सचिन. या षटकाचा पुढचा चेंडू क्लीन बोल्ड. यॉर करते हुए सुंदर तरीके से चारों खाने निश्चित कर दिया. बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जाते हुए गॉन. इलेव्हनचा संघ मैदानात. जोपर्यंत सचिन बॅटिंग करत होता, त्याची बॅट तडपत होती, त्यामुळे खूप मजा येत होती मॅचमध्ये. परंतु त्याची विकेट गेल्यानंतर आणि विशेष करून सचिन पवारने त्याचा झेल टिपल्यानंतर या मॅचमध्ये पलटवार आहे. पहले वार पे वार, जोरदार प्रहार, चौको छक्कों की बौछार और उसके बाद में सचिन ने लिया कैच, लिया विकेट, आया पलटवार. मैच में एक बार फिर पलटवार आता हुआ. सुंदर गेंदबाजी, एक बार फिर छड़े में गेंदबाजी कर रहे हैं. लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन. तो इस प्रतियोगिता में दादू 11 की टीम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जाती हुई और जीत की तरफ अग्रसर हो रही है. शाम के समय में मुझे चाय की सुगंध आ रही है और मैदान के अंदर दादू 11 को जीत की सुगंध आ रही है. जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा. जीत की दहलीज पर है. मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय सचिन पवार. इस बार बाहरी किनारा गेंद थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ जा रही है. इसका मतलब दादू 11 ने यह मुकाबला जीता है. ओम सई भरने टीम के कप्तान, प्लीज आइए, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है. चलिए सीधा टॉस बॉक्स की तरफ. और दादू 11 के कप्तान, आपको भी विनती है, आप भी सीधा हमारे टॉस बॉक्स की तरफ जाएंगे. छोटासा ब्रेक, सेलिब्रेशन होईल, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल आणि सेमीफायनलचा मॅच 5 षटकांचा होईल. त्याचबरोबर